हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में आपने जो है लेसन 1 का जो है यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज जो है उसके विषय में जाना था। अब हम यहाँ पे आगे जो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात जो है उसके बारे में जानेंगे कि गुजरात की कल्चरल हेरिटेज क्या है, जिसमें कि यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है। द प्लेसेस हैविंग द कल्चरल लेजेंडरी एंड द आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर द लोथल, धोलका तालुका एंड रंगपुर जो है लिम्बड़ी तालुका इन द सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से कुछ जो है यहाँ पे जैसे कि लेजेंडरी प्लेसेस एंड आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोथल, रंगपुर, धोलावीरा वगैरह जो है यह सब हमें जानने को मिलती है। The places of the pilgrimages are the Victory Tower of the Vadnagar, stone inscription of a King Ashoka at the Junagadh, Sun Temple of Modera, Gate of the Champaner, Rudra Mahalaya of Siddhapur, Mansar Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, झुलता मीनार जो है वह नेक्स्ट है सीधी सैयद की जाली, टेम्पल्स ऑफ द हठी सिंह, सहस्त्रलिंग, लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा एंड द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी are worth seeing places. Places having the religious importance are the Dwarikadhish temple of Dwarka, Shardapet of Jagadguru Shankaracharya, Somnath temple of 12 Jyotirling, Ambaji in the North Gujarat, Banaskantha district, Baucharaji, Mehsana district, Ranchod Rai temple, Dakor, Kheda district and the Shamlaji, Arwali district एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्लेसेस जो है पिलग्रिमेजेस प्लेसेस वगैरह जो है हिस्टोरिकल जो कि देखने लायक है वह सब हमें यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से है। एंड इन सबको जो है हमारी गुजरात की कल्चरल हेरिटेज में जो है यहाँ पे गिना जाता है। वेल नोन द रिलीजियस, सोशल एंड द टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन द गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, द काइट फेस्टिवल्स, कांकरिया कार्निवल्स, अहमदाबाद तानारीरी फेस्टिवल्स, वडनगर, नॉर्थन डांस फेस्टिवल, मोडेरा, रणोत्सव इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें जो कुछ ऐसे भी बताए गए हैं, जैसे कि जो है यहाँ पे कुछ प्लेसेस है जो कि फॉरेस्ट जो है यहाँ पे पोलो फॉरेस्ट वगैरह जो है टूरिज्म प्लेसेस वगैरह जो है जैसे विजयनगर है, कांकरिया कार्निवल है, तानारीरी फेस्टिवल्स वगैरह जो है यह सब भी बताए गए हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ अ जैन एंड बुद्धिस्ट, Jain and the Buddhist religions prevailed in India. Consequently, the Jain and the Buddhist caves are seen at various places in Gujarat: Vadnagar, Tarang, Khambhalia, Shamlaji, Koteshwar, Talacha, Dhang, Jhangadia, etc. तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि इंडिया में जो है यहाँ पे हमारे गुजरात में जैन एंड बुद्ध धर्म का भी जो है यहाँ पे प्रिवेल हुआ है, प्रचार प्रसार हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे गुजरात में जो है जैन एंड बुद्धिस्ट के जो भी कुछ केव्स वगैरह जो है वह हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे प्लेसेस पे, लाइक वडनगर, तरंग एंड जो है खम्भालिया, शामलाजी वगैरह जो है इन सब प्लेसेस पे हमें जैन एंड जो बुद्धिस्ट है उनके प्लेसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज द फेयर्स ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे आपको जो है गुजरात के कुछ ऐसे फेयर्स वगैरह जो है जिनके बारे में बताया गया है कि नेम ऑफ अ फेयर, प्लेस ऑफ अ फेयर एंड द तिथि, टाइम ऑफ अ फेयर, के जो है फेयर का नेम क्या है, कब वो जो है कौन से प्लेस पे जो है होता है एंड कब जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी तिथि को, कौन से टाइम पे। तो इस तरह से आपको जो है गुजरात के कुछ यहाँ पे फेयर्स वगैरह जो है वह बताए गए हैं। नेक्स्ट इज इंडिया, लैंड एंड पीपल। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे इंडिया में जो है काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे आके रहे, जिनके बारे में हम जानेंगे। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, mesmerized by the varied and the prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Consequently, the remains of all tribes are found here. तो यहाँ पे बताया है कि प्रिमिटिव मैन जो है यहाँ पे काफ़ी ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से होते हुए जो है हमारे यहाँ पे आके काफ़ी लॉन्ग टाइम से रहे, जो कि यहाँ पे हमारी संस्कृति में जो है घुल मिल गए, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे सारे ही जो है यहाँ पे सारी जाति के लोग वगैरह जो है वह हमें देखने को मिलते हैं। The Dravidians were considered to be the very most ancient people of India, but the modern researchers of the linguistic and the anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. Let's explore more about them. तो यहाँ पे हमें बताया है कि द्रविडियंस जो है उन्हें सबसे जो है यहाँ पे मोस्ट जो है यहाँ पे एंशियंट पीपल माने जाते हैं इंडिया में कि सबसे प्राचीन प्रजा है, लेकिन उसके बाद में मॉडर्न रिसर्चर्स जो है उन्होंने यहाँ पे प्रूव किया कि द्रविडियंस से पहले भी जो है और भी 6 ट्राइब्स के लोग आकर जो है यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ बताया है कि जो
द्रविडियन से पहले भी जो है काफ़ी सिक्स जो है यहाँ पे ट्राइब्स आकर रही थी और वो यहाँ पे जो है सेटल हो गई थी, जिसमें अब हम यहाँ पे आगे नेग्रिटोस के बारे में जानेंगे। नेग्रिटो हब्सी पीपल, तो यहाँ पे बताया गया है कि सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द नेग्रिटो एंड निग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, के सबसे जो है यहाँ पे एंशियंट पीपल में जो है इंडिया के नेग्रिटोस को गिना जाता है। ये अफ्रीका व्यय से होते हुए बलूचिस्तान से इंडिया आए थे एंड इनकी हाइट जो है 4 to 5 फीट थी एंड इनके कर्ली हेयर थे। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलाइट निषाद पीपल, तो निषाद के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये पीपल जो है साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। यहाँ फिजिकली फीचर्स इनके कुछ ऐसे थे कि ब्लैक स्किन थी विद द बॉड हेड, जो है चौड़ा सिर था इनका, शॉर्ट इन हाइट एंड फ्लैट नोज, इस प्रकार की जो है इनके कुछ जो है फिजिकल फीचर्स बताए गए हैं। एंड आर्यंस जो है वो इनके बाद में आए जो कि इन्हें निषाद कहते थे। एंड निषाद जो है वह यहाँ पे जो है भील जाति की प्रजा के लिए यूज़ होता था। देन आफ्टर के कोल, मुंडा, खासी ट्राइब्स वगैरह लोग जो है असम में आकर रहे एंड अंडमान निकोबार एंड म्यांमार जो है वहाँ पे आकर वे जो है ऑस्ट्रेलाइट जो है वे बस गए थे एंड आगे कंट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो है इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन में जो है वे लोग घुल मिल गए थे। एंड लास्ट में आगे चलकर जो है वे पूरी तरह से उनका जो है यहाँ पे जो है भारतीयकरण हो गया। उन्होंने जो यहाँ पे क्ले यूटेंसिल्स सिखाया, लोगों को कॉटन क्लॉथ वगैरह जो है उसके बारे में सिखाए, काफ़ी न्यू स्किल्स वगैरह जो है वो उन्होंने सिखाई थी। एंड रिलीजियस बेनिफिट्स वगैरह भी जो है वह हमें उनसे जानने को मिलता है। नेक्स्ट इज द द्रविडियंस, तो यहाँ पे हमें द्रविडियंस को बताया गया है कि द्रविडियंस जो है ये सिंधु वैली जो है सिविलाइजेशन, वहाँ के मोहनजोदाड़ो जो है वहाँ से डायरेक्ट यह जो संस्कृति है इसका हमें डिपेंडेंस देखने को मिलता है। एंड यह जो है ट्राइब्स या नॉर्थ सर्वाइव करते हुए जो है लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स वगैरह जो है काफ़ी इनका डिफरेंट था, इसे इन्हें जो है यहाँ पे द्रविडियंस कहा गया है। द्रविडियंस जो है उनके यहाँ पे जो है कंसेप्ट ऑफ अ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड, तो यहाँ पे उनके यहाँ पे जो है मदर को जो है गॉडेस एंड फादर को जो है गॉड की तरह माना जाता था। इस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे शिव एंड पार्वती को जो है पूजा की, गॉडेस के रूप में पार्वती की एंड गॉड के रूप में जो है उन्होंने शिवा की पूजा की। एंड उनके यहाँ पे जो है मदर एंड इस तरह से जो है यहाँ पे मातृ प्रधान जो है वह प्रथा चल रही थी। एंड ट्रेडिशंस जो है उन्होंने यहाँ पे नेचर को गिफ्ट मानकर जो है द्रविडियंस जो है नेचर की पूजा वगैरह करते थे, धूप दीप वगैरह जो है हम करते हैं, यह सब जो है उनकी ही दी हुई भेंट है। तो उन्होंने ही जो है यहाँ पे धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जो है यह सब जो है जैसे कि नेचर की पूजा करना वगैरह उनसे ही यह जो है हमें गिफ्ट मिला हुआ है। बिसाइड्स द नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा, कि ये लोग जो है यहाँ पे नेचर्स के अलावा जो है एनिमल्स वगैरह जो इनकी भी पूजा करते थे और यह इनकी जो है काफ़ी ग्रेट फीचर माना जाता है। ओरिजिनल आइडियाज ऑफ द द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस व री एस्टैब्लिश देम ए गॉड ऑफ अ कल्चर विद द पीस ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे जो है उन्होंने अपने कल्चर को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया एंड उसे काफ़ी डेवलप भी किया था। एंड आगे चलकर यहाँ पे बताया गया है कि जो है इंटरलाइज हो गए थे एंड इस तरह से वे भी आगे चलकर जो है इनके बीच में जो इंटरकास्ट मैरिज वगैरह जो है वह यहाँ पे होने लगी थी, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे मैट्रिकल सिस्टम ऑफ अ फैमिली हो गया था। एंड आगे जो है इन सब में आगे चलकर जो है काफ़ी प्रोग्रेस वगैरह देखने को मिली। उन्होंने जो है आगे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, बोट और राफ्ट, वेविंग, स्पिनिंग, डाइंग वगैरह जो है यह सब जो है लोगों को सिखाया था। एंड इस तरह से आर्यंस जो है वो यहाँ पे साउथ इंडिया एंड जो है यहाँ पे साउथ इंडिया में आकर रहे और वहीं पे वे सेटल हो गए। इसके बाद में रिजल्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि द्रविडियंस फैमिली जो है वो लोग मोस्ट ऑफ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड जो है मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट ट्राइब्स आगे हमें बताया है अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम द अबव मंगोलाइट, अल्पाइन, डिनारिक एंड आर्मेनाइट ट्राइब्स वर ऑल्सो देयर इन इंडिया, कि ये जितना जाना हमने जैसे कि द्रविड्स जो थे, आर्यंस जो थे, इन सब के अलावा जो है यहाँ पे मंगोलाइट, अल्पाइन, डिनारिक वगैरह जो है ये लोग भी आकर रहे, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है मंगोलाइट दे केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ चाइना विया तिब्बत एंड सेटल डाउन एट अ नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, तो ये तिब्बत से होते हुए जो है यहाँ पे इंडिया में आकर सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ असम वगैरह में आके रहे। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड एंड देमसेल्व्स, तो वे जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है इंडियनाइज हो गए थे। मंगोलाइट पीपल द प्रोसेस्ड ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन, उनका जो येलो कलर था, फ्लैट फेस था, चुबी चिक्स थे, आलमंड शेप की जो है उनकी आइज़ वगैरह थी। मंगोलाइट्स जो है वो येलो कलर के थे, जिसकी वजह से उन्हें किरात भी कहा जाता था कि उनका फेस का कलर जो कॉम्प्लेक्शन था वह येलो था, जिसकी वजह से उन्हें किरात कहा जाता था।
नेक्स्ट इज अल्पाइन डिनारिक एंड आर्मोनाइट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है यहाँ पे पूरी तरह से सेंट्रल एशिया में जो है वहाँ से आई हुई थी। एंड यहाँ पे 3 ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ थी तीनों ही, जिसमें कि यहाँ पे हमें आगे बताया जाता है कि लार्ज नंबर ये जो ट्राइब्स है हमें गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा में देखने को मिलता। ये जो है ट्राइब्स हमें उड़ीसा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज आर्यंस। The Nordic Aryans were the creator of Aryan civilization in India। तो यहाँ पे बताया कि भारत की आर्य सभ्यता जो है उसके जो है यहाँ पे जो हम मानते हैं कि क्रिएटर्स जो है वो हम उसे यहाँ पे नॉर्डिक यानी कि आर्यंस मानते हैं। एंड जब से ही यहाँ पे बताया गया कि वे हिंदूज़ में जो है यहाँ पे एंशियंट टाइम से ही जो है आर्यंस जो है वो कहे जाते हैं, हिंदू कहे जाते थे। एंड जहाँ पर इनकी जो मोर पॉपुलेशन जो है आर्यंस की रहते थे उस वह जो है पॉपुलेटेड एरिया उसे हम यहाँ पे आर्यवर्त कहा जाता था। एंड यहाँ पे आगे बताया कि वो जहाँ रहते थे वहाँ 7 रिवर्स का जो है यहाँ पे फ्लो होती थी, जिसकी वजह से उसे सप्त सिंधु कहा जाता था। और एंशियंट टाइम से ही जो यहाँ पे बताया कि फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन जो है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में आकर रही थी, जिसे कि उस एरिया को जो है आर्यवर्त कहा जाता था, जो कि मिथिला बिहार से होते हुए साउथ में जो है विंध्याचल तक फैली हुई थी वैदिक पीरियड में। एंड देन आफ्टर यहाँ पे बताया गया है कि आगे जो है कंटेम्प्रेरी टाइप्स वगैरह जो है इन सब में जो है ये काफ़ी एडवांस भी थी, कि काफ़ी विकसित जो है टाइप्स ये थी, जिसमें कि यहाँ पे हमें आगे चलकर बताया गया है कि भारत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष वगैरह जो है वह इनके बाद से ही हमारे देश को यह नाम मिला है। एंड आफ्टर द नेम ऑफ अ किंग आर्य भरत और भरतकुल ट्राइब्स के भरतकुल और उनके बाद की ट्राइब्स जो थी उसके बाद में जो हमारे देश को भरतखंड, भारतवर्ष जैसे नाम से जो है जाना जाता है। आर्यंस व नेचर ऑफ अ लवर्स। ये जो है आर्यंस ये नेचर लवर थे। ये साथ ही साथ में जो यहाँ पे रिवर्स, माउंटेन्स, सन, वाइन एंड रेन वगैरह जो है इन सब की पूजा भी करते थे। इन्होंने जो है यहाँ पे रिचार्ज वगैरह को जो है कंपोज किया था। एंड वेरियस जो है उस टाइम पे काफ़ी सारे यज्ञ वगैरह जो है वह भी इनके टाइम से ही शुरू हुए थे। In due course of a time of the religious ceremonies like the recitation of Vedas and the performing yajna and the other activities became the prevalent in India। तो उस टाइम पे ही जो है यहाँ पे कुछ वेदास वगैरह जो है वो लिखे गए हैं। एंड उसके बाद में जो यज्ञ वगैरह जो है वो सारे किए गए हैं। एंड यहाँ पे आगे चल के हमें बताया गया है कि सभी लोग यहाँ पर अलग अलग कास्ट के आकर है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे अमलगामेशन हमें देखने को मिलते हैं। एंड कोई भी ट्राइब्स अब जो है यहाँ पे लिविंग ट्राइब्स जो है यहाँ पे कोई भी सेल्फ ट्राइब की तरह से नहीं रही। सभी का यहाँ पे जो है जो भी ट्राइब्स बाहर से आकर हमारे इंडिया में रही वो सभी का जो है यहाँ पे भारतीयकरण हो गया, यानी कि इंडियलाइजेशन जो है वह हो गया था। तो फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे सारी अमालगामेट हो गई थी। एंड आफ्टर काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में जो है यहाँ पे सारे जो है कल्चर एक दूसरे में मिल चुके थे, जिसकी वजह से हमें हमारा कल्चर जो है वह काफ़ी कलरफुल भी देखने को मिलता है, प्रॉस्पेरस भी देखने को मिलता है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम एंड द रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह जो है हमें यहाँ पे काफ़ी अलग अलग देखने को मिलता है। एंड इस तरह से यहाँ पे जो है पूरी तरह से हमें हमारी कंट्रीज़ की जो है वह पूरा कल्चर जो है वह काफ़ी बेटर जो है वह क्रिएट हुआ दिखाई देता है। और जो है उसमें हमें काफ़ी जो है कलरफुल कल्चर, प्रॉस्पेरस कल्चर देखने को मिलता है। आगे बताया गया है प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें हमारे इंडिया को जो है काफ़ी बेटर जो है नेचुरल जो है हेरिटेज मिली हुई है, काफ़ी बेटर जो है यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज मिली हुई है। एंड यहाँ पे जो है उसको संभाल के रखना और उसकी जो है यहाँ पे प्रिजर्व करना, उसको किस तरह से कंजर्व करना, यह एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया का जो है यहाँ पे जो है नैतिक कर्तव्य माना जाता है। जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारी ड्यूटीज़ जो है इंडियन सिटीजन्स की वो यहाँ पे आर्टिकल्स में भी बताई गई है। आर्टिकल 51A इन डेट 6, 7 एंड 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज़ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज गिवन आर एज बिलो। जिसमें कि यहाँ पे बताया है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हारमोनियस कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि हमारा जो है यहाँ पे 51A जो भी है आर्टिकल्स उसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हमारी हारमोनियस कल्चर है, प्रॉस्पेरिटी है, उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। नेक्स्ट कि हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉरेस्ट जो भी है लाइक टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स विद द मेंटेनिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट टू शो द कंपनसेशन ऑफ अ लिविंग क्रिएचर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जो भी नेचुरल हेरिटेज में आते हैं एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, उन सबको जो है हमें यहाँ पे जो है उन सबकी हमें यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के साथ में जो है उन्हें मेंटेन करके रखना है और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखनी है।
द प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू गिव अप द वायलेंस आर ऑल्सो इन इंड्यूस प्लेन 8। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी उसे प्रोटेक्ट करना है एंड उसके बाद में उसे जो है मतलब किसी भी तरह से उनका नुकसान ना हो, इसीलिए से उनको देखभाल करना है कि उनको हिंसा ना हो। दस द नेचर हैज़ अ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो इस तरह से नेचर ने हमारे लिए जो काफ़ी ही जो है ब्यूटीफुल लैंडस्केप को जो है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिसमें प्योरिटी, सेंसिटी एंड द ब्यूटी वगैरह जो है वह हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडियन हेरिटेज ने जो है वर्ल्ड में हमें जो है यहाँ पे प्राउड फील करवाती है एंड यहाँ पे डेवलपमेंट में जो है हमारा इंडिया का जो डेवलपमेंट है वह हमारे वर्ल्ड में जो है देखने को हमें यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ के प्रॉस्पेरिटी वगैरह जो है उसे संभाल के रखना, उसे प्रिजर्व करना, कंजर्व करना जो है एवरी सिटीजन की ड्यूटी मानी जाती है। जिसमें कि यहाँ पे बताया इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल फील्ड्स ऑफ आवर सेंचुरीज। तो हमारी सेंचुरीज में जो है यहाँ पे काफ़ी सारे हमें जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो है वह डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है हमारी हेरिटेज की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको आगे एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।